हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं मिथिलेश, आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है फ्रेंड्स, और आपकी तैयारियां भी ज़ोरों-शोरों से चल रही होंगी। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले मैंने सीटेट का टोटल 8 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो कि यह किरण पब्लिकेशन का है। 2024 एडिशन का लेटेस्ट न्यू बुक है फ्रेंड्स। जो भी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स एसएसटी की तैयारी, जो भी पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, 6 to 8 के लिए, मीन्स जूनियर लेवल के लिए, या फिर जो प्राइमरी लेवल की भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस सेम होता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? ऑप्शन 1 आपका है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके, तुलना वगैरह आपको नहीं करना, जो कि बिल्कुल नेगेटिव है। आइए सेकेंड ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट की, उसका आकलन करता है, उसका असेसमेंट करता है। ये तो राइट है फ्रेंड्स। आइए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर आकलन करता है, तो पाठ्य पुस्तक के हिसाब से हमें जानकारी नहीं, बल्कि बच्चे के हिसाब से हमें चलना होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ आपका है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, तो हमें तुलना वगैरह नहीं करनी है। तो आप अपना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, मतलब जो उसका चिंतन प्रक्रिया होती है फ्रेंड, जो फ्रेंड्स स्टूडेंट जो चिंतन करते हैं उस प्रक्रिया के, जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं चिंतन, उसके साथ साथ जो उनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो समझ बढ़ती है, दिमाग की, बुद्धि की, चिंतन जो बढ़ती है, उसका दिमाग का जो लेवल बढ़ता है, उसका भी आकलन करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो आपकी है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। तो यह आपका सही लग रहा है फ्रेंड्स। आइए और भी देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, आदेश वगैरह नहीं देना है, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड आपका, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने पर बच्चों को सक्षम बनाना, ये भी आपका गलत है। फोर्थ आपका क्या है, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे 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 होना, ये भी आपका गलत है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र है, उसका अर्थ ये है कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, मतलब बच्चों को जो एक्सपीरियंस है, जो भी बच्चा लेके आता है अपनी मातृभाषा से, अपने समाज से, अपने परिवार से, उसको समायोजित करके, ठीक है, उसके जो मदर उसकी टंग है, जो मातृभाषा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उसका समायोजन करके शिक्षण शास्त्र को और भी अच्छा, उसको बेहतर लेवल पे बनाना और उसको उसी भाषा में सिखाना, ताकि बच्चा आसानी से उस चीज़ों को समझ पाए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन 1 आपका क्या है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यह आपका राइट आंसर है।
कौन सा? पियाजे के अनुसार क्या होता है? सबसे पहले विचार आता है, थॉट सबसे पहले जन्म लेता है। क्या लेता है? पियाजे के अनुसार सबसे पहले थॉट। थॉट को क्या करता है? लैंग्वेज प्रीसीड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले पियाजे के अनुसार आपका क्या आता है? सबसे पहले विचार आता है। विचार मीन्स थॉट का जन्म होता है। ठीक है, उसके साथ साथ बाद में भाषा आती है, बल्कि जो वाइगोस्की क्या है वो सबसे पहले बताते हैं, सबसे पहले भाषा आती है। ठीक ठीक, सबसे पहले भाषा का जन्म होता है, भाषा के साथ साथ और आपका क्या होता है? विचार उसके बाद में आता है। ठीक, तो पियाजे के अनुसार अगर पूछा जाए सबसे पहले विचार मीन्स थॉट सबसे पहले आता है पियाजे। वाइगोस्की के अनुसार भाषा आती है। वाइगोस्की मतलब वॉइस, वॉइस मतलब भाषा। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, वॉइस मतलब भाषा, वॉइस से वाइगोस्की। ठीक है, या फिर इसको लैंग्वेज बोलते हैं, तो वॉइस 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 मतलब लैंग्वेज या भाषा। ठीक, तो वाइगोस्की का मतलब भाषा। ठीक, पियाजे पहले विचार मानते हैं कि सबसे पहले विचार जन्म लेता है, वाइगोस्की क्या मानते हैं? सबसे पहले भाषा जन्म लेती है। ठीक है, तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट आपका है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। सेकंड आपका है लिंग समरूपता। थर्ड आपका लड़की के लिंग की गलत पहचान। फोर्थ आपका लिंग के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है? इस तरह की बातें बातें क्या बता रही हैं आप फ्रेंड्स, कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है फ्रेंड्स, वह धारणा व्यक्त कर रही है कि आप इस तरह कर रही हो, लड़कों की तरह आप व्यवहार करिए, लड़की हो तो आपको लड़की की ही तरह व्यवहार करना है। मीन्स आपको सभी क्या करना है? सबकी बातों को मानना, सबके अनुसार चलना है, घर के खाना बनाने हैं, भोजन पकाने हैं, घर के कार्य करने हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई आपको? आप लड़की हो तो गुड़ियों से ही खेलना है, आप बंदूक वगैरह नहीं चला सकती, गाड़ियाँ नहीं चला सकती। इट मीन्स आप स्टीरियोटाइप को फॉलो कर रहे हैं, रूढ़िबद्धता को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको रूढ़िबद्धता को फॉलो नहीं करना है। तो यह बात जो दादी कह रहे हैं कि आपकी शादी किस प्रकार होगी, आप इस तरह बात कर रही हो, बिहेव कर रही हो लड़कों की तरह, तो यह स्टीरियोटाइप को, रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। सेकंड ऑप्शन आपका है आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी तुलनात्मक, तो तुलनात्मक वगैरह मूल्यांकन आपको नहीं करना है। थर्ड, आकलन केवल, तो केवल जहां भी आ जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल, ये भी आपका नहीं होगा। फोर्थ आपका क्या है? आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और सी। ठीक है, ए और सी आइए देख लेते हैं क्या क्या है। ए आपका पहला क्या हो गया? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलती है कि वे क्या करते हैं फ्रेंड्स? वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके, तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ठीक है, यह भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी में क्या है? आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, मतलब आकलन जो होता है केवल स्मरण शक्ति मतलब लर्निंग कैपेसिटी का ही नहीं, बल्कि क्या होता है? बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 1, क्या आपका खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में? सेकंड आपका है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। थर्ड, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
फोर्थ, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है? समावेशी शिक्षा। क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें होती है। जैसे विकलांग बच्चा, उसे भी उस प्रकार का लेवल का, उस टाइप का शिक्षा प्रदान करेंगे। जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें भी उस टाइप की शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब हमें सबका समावेशन, सबको इंक्लूड करके पढ़ाना है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, सबको हमें एक साथ लेकर के हमें चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों, वहां एक प्रभावशाली शिक्षक क्या करेगा? फर्स्ट आपका है, समूह में व्यक्तिक विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ये आपका सही लग रहा है। आइए नेक्स्ट भी देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए कहेगा, तो ताकि वे साथियों के बराबर पहुंच सके। थर्ड आपका, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। फोर्थ आपका क्या है, सांस्कृतिक समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा, उन्हें एक साथ रखेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या है इसमें फ्रेंड्स? समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर क्या करेगा? ध्यान देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका मैच द फॉलोइंग है। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन के साथ आप क्या करिए? मिलान करिए। पहला आपका समीप दूराभिमुख दिशा। सेकंड आपका है क्या है? सिर पदाभिमुख। सी आपका क्या है? अंतर व्यक्ति भिन्नताएं। थर्ड आपका अंतरा व्यक्ति मतलब इंट्रापर्सनल डिफरेंसेज। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें क्या दिया है? समीप दूराभिमुख दिशा मतलब विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। सेकंड में क्या है? बी वाला सिर पदाभिमुख, सिर से पैर का दिशा क्रम क्या है? सिफेलोकार्डल होता है। ये तो आपका हो जाएगा सही। तो आपका सेकंड का जो क्या लग रहा है? सेकंड का बी हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड का बी का सेकंड होना चाहिए। तो बी का सेकंड सबसे पहले देखते हैं, बी का सेकंड कहाँ पे है? बी का सेकंड आपका 2 जगह है। ठीक है, बी का सेकंड आपका 2 जगह आ रहा है। आइए और भी देखते हैं। तो आपका सबसे पहले तो आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका हट गया। ठीक, और आपका क्या है? अंतर व्यक्ति मतलब इंटरपर्सनल, मतलब इसमें क्या होता है? किसी अकेले बच्चे के भिन्न भिन्न बच्चों, मतलब सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो सी का फर्स्ट, आइए देखते हैं कहाँ पे? सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। तो आपका गलत। पहली बात तो ए आपका गलत हो गया था पहले ही, ए भी आपका गलत हो गया था। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या हो गया था फ्रेंड्स? ये आपका गलत नहीं हुआ था। कौन सा हुआ था सबसे पहले? सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड किसमें किसमें? सेकंड का सेकंड कहाँ कहाँ पे? तो आपका पहला गलत हो गया, तीसरा आपका अपने आप, ये दोनों चला गया बाहर। और सेकंड और थर्ड में क्या हो गया? अब इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर, दूसरा आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा? देखिए, आइए चलिए बताते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अब इसको मैच दी फॉलोइंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फर्स्ट, समीप दूराभिमुख। ठीक, समीप दूराभिमुख सरल से कठिन की ओर होता है। तो आपका फिफ्थ वाला सरल से कठिन की ओर मैच करते हैं। वन सेकेंड फ्रेंड्स। तो आपका फर्स्ट का फिफ्थ हो जाएगा, फर्स्ट का फिफ्थ। ठीक, फर्स्ट का फिफ्थ हो जाएगा। सिर पदाभिमुख मतलब सिफेलोकार्डल, एक प्रोस्मोडिस्टल होता है, सेकंड होता है आपका सिफेलोकार्डल। तो मतलब सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसे बोलते हैं सिफेलोकार्डल। ठीक है, तो सिर से पैर की तरफ आपका विकास हो जाता है। तो सेकंड का सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक,
अंतरवैयक्तिक मतलब होता है दूसरे के मनोभाव को, हाव भाव को जानना। ठीक है, विभिन्नताएं की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया क्या, विभिन्न बच्चे। सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। इसमें क्या है, तो विभिन्न बच्चे की भिन्न भिन्न तरह से दरें जो बढ़ती हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं भिन्न भिन्न, अलग अलग बच्चे अलग अलग विकास दर से बढ़ते हैं। थर्ड आपका क्या है, अंतरा व्यक्ति, इंट्रा पर्सन जिसको बोलते हैं, तो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या हो गया, आइए लिख देता हूँ। ए का आपका हो गया फिफ्थ, बी का आपका हो गया सेकेंड, ठीक, सी का आपका आ जाएगा फर्स्ट, डी का आपका आ जाएगा थर्ड। ठीक है, ऑल द मैच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। इस प्रकार आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि सही है। ठीक है, सेकेंड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब जो माइंड से रिलेटेड थिंकिंग या चीजें होती हैं। ठीक है, इमोशंस का मतलब होता है संवेग। इन दोनों में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट आपका संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होते हैं। सेकंड आपका क्या है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो आपका ये राइट हो जाएगा। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु ये संवेगों को संज्ञान प्रभावित नहीं करता है, आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ आपका क्या है, संज्ञान संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से परस्पर जुड़े भी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कॉग्निशन और इमोशन बोथ आर ज्वाइंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दे आर इफेक्टिंग ईच अदर, मतलब संज्ञान और संवेग मतलब कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से परस्पर जुड़े भी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। फर्स्ट आपका सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड आपका है केवल, तो केवल आपका आ गया बिल्कुल निगेटिव है। थर्ड आपका सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता को प्राप्त है, तो आपका सही। आइए आगे भी देखते हैं। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि क्या, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर रही है, कोई एक शिक्षिका है, ठीक है, जो विविधता को संबोधित कर रही है, तो वो क्या करेगी। ऑप्शन वन आपका है विभिन्नता को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। ऑप्शन बी आपका है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में उपयोग करके। थर्ड आपका है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। फोर्थ आपका मानक निर्देशन देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। नीचे दिए गए कूट के आधार पर कौन सा आपका सही होगा। फर्स्ट आपका ए बी डी, सेकेंड ए बी सी डी, थर्ड आपका बी सी डी, फोर्थ आपका ए बी सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी आपका करेक्ट होगा, जो कि डी आपका निगेटिव दिया हुआ था। फ्रेंड्स कौन कौन सा सही हो जाएगा। पहला आपका करेक्ट होगा विविधता को अगर प्रदर्शित करना, सेकंड भी आपका सही हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, सी में क्या है विभिन्न कार्यशैलियों को समायोजित करके। मानक, मानक जो कि निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव का भाई निगेटिव, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है। छुओ और तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष
शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। फर्स्ट आपका श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, सेकंड दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, थर्ड सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी, फोर्थ आपका सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है? दृष्टि से जो विकलांग बच्चे हैं, मतलब श्रम जो क्या है, दृष्टि बधिर बच्चे हैं जो देख नहीं सकते हैं, तभी उन्हें छू और उसका अनुभव करने के लिए कहती है रुई पर रख कर, ताकि वो अनुभव करें वह सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, प्रतिभाशाली बच्चों का मतलब क्या हो गया? जो बच्चे क्या होते हैं फ्रेंड्स? एवरेज से ऊपर होते हैं। ठीक है, उनके लिए प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है? जो एबव एवरेज होते हैं उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? उनके लिए कैसे कार्यक्रम होने चाहिए? फर्स्ट आपका प्रत्यास्मरण के बारे में, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, या फिर सेकंड आपका उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों तथा पुरस्कारों का उपयोग करना है। तो आपका बिल्कुल गलत होगा, उपहार वगैरह उन्हें नहीं देने हैं। थर्ड आपके क्या, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के लिए उन्हें अवसर देना, तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सही है। बल्कि आइए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या है? उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर उन्हें देना है, कि वो क्या करें, भिन्न भिन्न विचारों में क्या करें फ्रेंड्स, भिन्न डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स में क्या करें, बिजी रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? असफलता जो विद्यार्थी जो फ्रेंड्स विद्यालयों में उनकी असफलता का रीजन कौन कौन सा हो सकता है जो कि सही है? ऑप्शन आइए देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन 1, विशेष जातियों तथा समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी आपका है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, तो ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वगैरह हमें नहीं देना, पुरस्कार वगैरह के लिए कार्य नहीं करना है। थर्ड आपका क्या है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता जो उनके लिए सार्थक हो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। बल्कि और देखते हैं, सफल विद्यार्थी वे विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, जो कि बी और सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। कौन कौन से करेक्ट है? बी और सी। सी वाले में क्या आपका, बी में आपका क्या दे रहा है, किस प्रकार से आप असफलता जो विद्यार्थी जो असफल हो रहे हैं विद्यालय में, पहला आप बी वाला कौन सा है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जाते। ठीक है, और सी वाला आपका क्या है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उन्हें क्या, उनके शिक्षण के लिए उन्हें क्या किया जाता, सार्थक उनके लिए नहीं होता जो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उन्हें बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या, कौन सा कथन इसमें फ्रेंड्स सत्य हो जाएगा? फर्स्ट आइए देखते हैं, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। सेकंड आपका क्या है, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। थर्ड आपका संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न कारण विभिन्न विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम जो उसकी लर्निंग होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसके जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं उनकी विभिन्न विभिन्न जो डिफरेंट विधियां होती हैं, जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फोर्थ आपका क्या है, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि क्या है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों को प्रभावित करते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ जो कितना 2005 के अनुसार निम्नलिखित के अनुसार क्या है फ्रेंड्स, अधिगम अपने स्वभाव में डैश और है डैश, मतलब कैसा है। पहला आपका निष्क्रिय या फिर सरल है, सेकंड आपका सक्रिय या सामाजिक, थर्ड निष्क्रिय या सामाजिक, फोर्थ सक्रिय या सरल। आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम कैसा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या सक्रिय है और क्या सामाजिक है, एक्टिव है और क्या सोशल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षक बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। फर्स्ट आपका है, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। यह आपका सही हो सकता है फ्रेंड्स। और भी आइए ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, तो पुरस्कार वगैरह के लिए उन्हें नहीं पढ़ाना है। सेकंड थर्ड आपका है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। फोर्थ आपका संक्षिप्त तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अनुभव या फिर अपने अधिगम का क्या करें, अन्वेषण करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो, फर्स्ट आपका प्रत्यास्मरण रटना और समझना, सेकंड आपका बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, थर्ड आपका ड्रिल और अभ्यास, फोर्थ आपका पूछना तथा तर्क करना और निर्णय लेना। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो कि क्या पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, मतलब किसी से क्या करना, प्रश्न पूछना या फिर उसमें क्या करना, हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाना, उसमें निर्णय करना, उसमें तर्क वितर्क करना और बाद में क्या सही है या गलत तो उसका लास्ट में क्या करना, निर्णय लेना, मतलब डिसीजन लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है, फर्स्ट आपका है शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, सेकंड शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, थर्ड आपका शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, फोर्थ शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो कि क्या शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में क्या करता है फ्रेंड्स, सहायता करता है या फिर सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो अधिगम को क्या करते हैं, लर्निंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट शिक्षार्थी की उत्प्रेरण, शिक्षार्थी का क्या उत्प्रेरण या फिर ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी की परिपक्वता या फिर उसकी मेच्योरिटी, सी है आपका शिक्षण युक्तियां जो टीचिंग मेथड्स होती हैं, फोर्थ आपके क्या है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, जो स्टूडेंट्स का क्या होता है फिजिकल या फिर इमोशनल उसकी हेल्थ होती है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अधिगम को ये सारी जो चारों ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण या फिर शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, तो आपका राइट आंसर ये चारों आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सत्य है आपका, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये आपके चारों क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सार्थक अधिगम क्या है, ठीक है। फर्स्ट आपका वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, सेकंड उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन का साहचर्य, थर्ड दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण या फिर फोर्थ आपका है निजी अनुभव
अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि क्या, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट्स टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर पाएँ, ताकि अब हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? फर्स्ट आपका है शिक्षार्थियों की उन अवधारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में क्या करते हैं, आते हैं। सेकंड आपका है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। थर्ड, विद्यार्थियों के उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। या फिर फोर्थ आपका है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, शिक्षार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट आपका है विकास अनुवांशिक वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। या फिर सेकंड, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। थर्ड, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों के वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। फोर्थ, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। फर्स्ट आपका किसका? वंशानुक्रम या पर्यावरण। सेकंड, चुनौतियां या फिर सीमाएं। थर्ड, स्थिरता या परिवर्तन। फोर्थ, खोज या पोषण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी या फिर एनवायरमेंट। और दूसरा आपका क्या हो गया, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम, तथा पर्यावरण मतलब क्या करता है, डेवलपमेंट, विकास को क्या प्रभावित करता है, पर्यावरण और एनवायरमेंट दोनों प्रभावित करता है। डी इक्वल टू मतलब डेवलपमेंट इक्वल टू क्या हो गया, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम इनटू एनवायरमेंट मतलब विकास बराबर क्या होता है, वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्योंकि विकास पर क्या होता है, बच्चे के विकास पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का मतलब क्या हो गया, आपके जो आस पड़ोस पास के जितने भी हैं, फैमिली या फिर परिवार, आपकी सोसाइटी कैसी, सोशल उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, कैसे लोग उसके आसपास रहते हैं, उसकी फैमिली के लोग कैसे हैं, झगड़ालू हो तो बच्चा झगड़ालू होगा, या फिर सब लोग सभ्य हैं तो बच्चे भी सभ्य होंगे, क्योंकि उस प्रकार के माहौल में बच्चे का डेवलपमेंट उसी प्रकार से होगा जैसा वह माहौल पाएगा। वंशानुक्रम क्या होता है, माता पिता का कुछ लक्षण हो जाएगा, कुछ पिताजी का हो जाएगा, या फिर उसके चचेरे उनके ऊपर के जो वंशानुक्रम दादा, उन सब का लक्षण भी उन्हें मिल सकता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वंशानुक्रम जो आपकी हेरिडिटी हो गई और पर्यावरण जो आपका एनवायरनमेंट हो गया, ये दोनों क्या करता है, विकास की गति को प्रभावित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण मतलब स्कूल और सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा कथन इसमें ट्रू है? विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिलेटेड टू क्या, स्कूल एंड सोशलाइजेशन। फर्स्ट आपका क्या है, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। सेकंड, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। थर्ड, समाजीकरण से विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। स्कूल क्या, सोशलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट आपका है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास
के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। सेकंड, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों के आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। थर्ड, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। फोर्थ आपका है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि फर्स्ट आपका क्या है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। सेकंड आपका क्या, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड, परिकल्पना विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। फोर्थ आपका क्या है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन आपका दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि क्या, जीन पियाजे के कथन के अनुसार क्या है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी जो आकृतियां क्या होती हैं बदल जाती हैं या फिर चेंज हो जाती हैं, तब भी उसके गुणधर्म सेम रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से इसका क्या करना है, मिलान आपको करना है कि हावर्ड गार्डनर ने क्या बताई, बुद्धि के क्या बताई, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी कि बुद्धि के अनेक अनेक प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का प्रकार क्या है, संगीत, जिसको संगीत आती है, जो गाना गाता है या फिर संगीत करता है फ्रेंड्स, तो उसको आपको मैच करनी, मैच दी फॉलोइंग। संगीत का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 4। संगीत जो करता है वायलिन वादक हो गया, मूर्तिकार तो होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। संगीत का मतलब जो वायलिन बजा रहा हो क्या हो जाएगा, संगीत से रिलेटेड हो जाएगा। उसी प्रकार जो भाषा में क्या है, परिपक्व है, तो भाषा में जो परिपक्व रहेगा वो क्या रहेगा, कवि रहेगा, या फिर आपके जो न्यूज एंकर वगैरह हो गए, ठीक है, जो रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, न्यूज की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें भाषा पे अच्छी पकड़ होती है। कवि जैसे कुमार विश्वास वगैरह हो गए, ठीक है, इन्हें भाषा पे अच्छी पकड़ होती है, ये घंटों घंटों कई घंटों तो क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं भाषा पे। ठीक है, अब आपका आ गया अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल, एक होता है आपका अंतरावैयक्तिक। ठीक है, तो अंतरवैयक्तिक का मतलब हो गया इंटरपर्सनल, मतलब दूसरे के मनोभावों को, हाव भावों को जानना। ठीक, तो अंतरवैयक्तिक जो आपका हो गया वो कौन हो जाएगा, अंतरवैयक्तिक का मतलब चिकित्सक, जो दूसरे के हाव भाव मनोदशा को जान लेता है, समझ लेता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो क्या करता है, आप अपनी बीमारी वगैरह का इलाज कराते हो, आप क्या करता है, वो समझ लेता है कि आपको ये दिक्कत, आपका पेट दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि में क्या आ गया आपका, स्थानिक बुद्धि स्पेशियल इंटेलिजेंस किसके पास होता है, जो मूर्तिकार होता है। ठीक है, या मूर्ति वगैरह का ढांचा बना देता है, अपने मन में भी सोच के या बना सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स 3 हो जाएगा, जिसमें कौन कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसा कि हमने मैच कर दिया सामने ही आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है भाषा। फर्स्ट आपका है, भाषिक विकास मानव के स्वभाव को बदल देता है। ठीक, भाषिक विकास क्या करता है, मानव के स्वभाव को क्या करता है, बदल देता है। सेकंड आपका क्या है, वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा विकास का प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड आपका है, भाषिक विकास में संस्कृति की कोई भूमिका क्या होती है, कम होती है। फोर्थ आपका क्या है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से भाषा सीखते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या, लेव वाइगोस्की क्या करते हैं, भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये क्या बताते हैं, लैंग्वेज प्रोसीड द थॉट, मतलब सबसे पहले क्या आया आपका, लैंग्वेज आया, भाषा आया, वॉइस आई, सबसे पहले भाषा को क्या करते हैं, महत्व देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके भाषा के माध्यम से क्या होता है, विचारों का प्रभाव होता है, विचारों का, इसमें क्या कर पाता है बच्चा, अपने विचारों को प्रदान करता है
उसमें वह अग्रसर होता है, क्या करता है, सबसे पहले उसके अंदर भाषा भाषा आती है, वो बोलना सीखता है, फिर उसके विचार बाद में डेवलप होते हैं धीरे-धीरे, ठीक? बल्कि क्या करते हैं, इनका ठीक ही उल्टा कौन है? लेव वागोस्की का उल्टा कौन है? जीन पियाजे। इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले आपकी क्या आई? थॉट्स आए, ठीक है? विचार आए। विचार क्या करता है? सबसे पहले विचार आया, बल्कि इनका उल्टा क्या है? लेव वागोस्की जो बताते हैं सबसे पहले भाषा आई। लैंग्वेज प्रोसीड द थॉट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों की आलोचना की। कौन कौन सी बातों की इन्होंने आलोचना की? आइए देखते हैं। की जाती है कि इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉरेंस कोहलबर्ग की जो बातें हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन सी बातों की इनकी आलोचना की गई? ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, आपकी अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। ठीक। सेकंड आपका क्या है? कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए। थर्ड आपका, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। फोर्थ आपका, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुष के नमूनों पर आधारित क्या किया? आधारित रखा। ठीक है, या फिर आधारित रखा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग ने क्या किया? ज्यादातर तो क्या किया कोहलबर्ग ने? इन्होंने मेल पर्सपेक्टिव से अपना क्या किया फ्रेंड्स? उत्तर इन्होंने निकाला कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया? अपना टेस्ट किस पे किया? मेल पर किया, फीमेल पे इन्होंने नहीं किया। ठीक। तो सबसे पहले तो इनका क्या हो जाएगा कि इन्होंने जो भी इन्होंने प्रयोग किए, जो भी प्रैक्टिकल किए, जो भी इन्होंने लैब में इसका क्या किया? नमूना तैयार किया, जो भी किसके किया? मेल पर किया इन्होंने, फीमेल पर नहीं किया। तो इन्हीं की एक क्या थी? स्टूडेंट थी जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। इन्होंने क्या किया? इनको क्रिटिसाइज किया, कि बताया कि आप जो क्या किया आपने, सबसे पहली बात तो आपने क्या किया कि आपने मेल पर्सपेक्टिव से आपने चीज़ों को निकाला, प्रैक्टिकल को आपने क्या किया? सफल बनाया, सक्सेस बनाया। आप क्या बनाए कि पुरुष के हिसाब से ये चीज़ें, इनका पर्सपेक्टिव ये होता है, बल्कि फीमेल का क्या होता है? फीमेल के पर्सपेक्टिव से आपने नहीं करा। तो इन्होंने क्या किया? इनको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, फीमेल क्या सोचती हैं? केयर के पर्सपेक्टिव से सोचती हैं, या फिर मेल क्या करते हैं? ए रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्हीं के स्टूडेंट थे, जो क्या नाम था इनका? कैरोल गिलिगन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, किसको? कोहलबर्ग को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। इन्होंने फीमेल को उतना तवज्जो नहीं दिया, मेल पर ही इन्होंने क्या किया? अपना प्रैक्टिकल किया। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।